डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग रसायन का जो है पहला लेसन शुरू करते हैं जिसका नाम है रसायन के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेसन के नाम से ही पता चल रहा है कि रसायन के मूलभूत सिद्धांत, मतलब कहने का ये कि जो रसायन के अंदर छोटी छोटी बातें जो काम में आती है उन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेसन, यहाँ पर चैप्टर शुरू करने से पहले जो नाम है रसायन के मूलभूत सिद्धांत, इसमें आता है रसायन। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर रसायन क्या है। ठीक है, अगर हम रसायन की बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आखिर रसायन क्या होता है? तो मैं इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि रसायन जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ के गुणों का अध्ययन कैसे? जैसे मैं कहूं कि आयरन जो लोहा होता है वो बहुत क्रियाशील होता है, उस पर जंग लग जाती है। और अगर मैं सोना कहता हूं, सोना चांदी, यही उसका संकेत होता है। सोना क्रिया नहीं करता है, जबकि दोनों ही धातु हैं। तो ऐसा क्यों? यही हम लोग रसायन में पढ़ते हैं। लोहा है वो क्रियाशील है, लेकिन सोना है उस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों होता है? दूसरा ले, अगर हम वायु की बात करते हैं, वायु में O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, जो हमारे लिए प्राण वायु होती है। ठीक है, और हवा में, वायु में N2 गैस भी होती है। ये हमारे लिए उपयोगी है सांस लेने में, श्वसन कहते हैं। श्वसन के लिए O2 अत्यंत आवश्यक है, ये आवश्यक होती है श्वसन करने के लिए। N2 श्वसन में काम में नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? अगर मैं कहूं कि पानी है, पानी H2 संकेत होता है, पानी हम लोग उसको पीते हैं, लेकिन अगर एथिल अल्कोहल लेते हैं, C2H5OH, एथिल अल्कोहल, ये हमें नशा देता है अल्कोहल, जबकि पानी हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, पौधे के लिए और जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इनके गुणों में अंतर क्यों है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रसायन में इसका अध्ययन करते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, पानी और तेल आपस में नहीं मिलते हैं। पानी और तेल को मिलाइए आप, वो आपस में नहीं मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे सभी गुणों का अध्ययन हम लोग रसायन के अंदर करते हैं। ये सभी पदार्थ हैं, लोहा है, सोना है, वायु है ना, पानी है, एथिल अल्कोहल है ना, ये सब क्या है? पदार्थ है। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं कि अगर हम लोग नमक को पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन नमक को तेल में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। नमक तेल में नहीं घुलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब पदार्थ के गुण हैं जिसे हम लोग रसायन के अंदर पढ़ते हैं। एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बुखार की बात करते हैं, तो बुखार कई तरीके का होता है। मलेरिया भी होता है, वायरल भी होता है। मलेरिया भी होता है,
और एक वायरल। कई तरह, चिकनगुनिया होता है ना, और भी होता है, डेंगू होता है, ठीक है ना। तो बुखार जो है कई प्रकार का होता है। डेंगू, डेंगू है, चिकनगुनिया है, और भी होता है जैसे टाइफाइड है ना। तो यहाँ पर बुखार कई तरीके का होता है, लेकिन हर बुखार के लिए दवाई अलग होती है। दैट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे मलेरिया हो रहा है तो मैं उसकी दवाई वायरल के लिए नहीं ले सकता। वायरल जो बुखार है उसके लिए मलेरिया की दवाई नहीं ले सकता, वो वहां पे काम नहीं करेगी। और अगर मलेरिया हो रहा है तो वायरल बुखार की दवाई काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वायरल का जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, जिसके कारण हमें वायरल बुखार हुआ है, उसके लिए अलग दवाई होती है। और मलेरिया है, उसके जीवाणु अलग तरीके के हैं, तो उसके लिए दवाई अलग तरीके की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जीव का प्रकार, सूक्ष्म जीव का प्रकार और दवाई की संरचना का अध्ययन करते हैं। दवाई जाकर के जीवाणु से मिलेगी तो दवाई उस पर प्रभाव करेगी और जीवाणु मर जाएगा। तो यहाँ पर दवाई की संरचना, कि कौन सी दवाई काम में आएगी, कि दवाई का कैसा गुण होता है, वो सब हम लोग रसायन में पढ़ते हैं। तो रसायन क्या हुआ? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ कौन से? हमारे आसपास। पदार्थ की परिभाषा यही है कि वह सभी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या लोहा स्थान घेरता है? बिल्कुल, उसको रखो, स्थान चाहिएगा उसके लिए। क्या उसमें वजन होता है? बिल्कुल। तो जो जिसमें वजन होता है और जो स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। तो हमारे आसपास सोना है, चांदी है, लोहा है, हवा है, हवा भी स्थान घेरती है। गुब्बारे में भरा हुआ, गुब्बारे में हम हवा भरेंगे तो स्थान घेरेगा, गुब्बारा फूल जाएगा, और उसमें वजन भी होता है। वजन कैसे? जैसे एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हम रसोई घर में काम में लेते हैं। उसका भरा हुआ सिलेंडर वजनदार होता है, खाली सिलेंडर हल्का होता है, तो गैस में भी वजन होता है। तो यहाँ पर हवा ये पदार्थ है, पानी पदार्थ है, एथिल अल्कोहल जिसे हम शराब कहते हैं, C2H5OH, एथिल अल्कोहल जिसे हम शराब कहते हैं, उसमें भी वो भी स्थान घेरता है, उसमें वजन होता है। तो यहाँ पर ये सब पदार्थ हैं, और इन सभी पदार्थों के गुणों का अध्ययन, इन सभी पदार्थों के बारे में हम लोग रसायन में पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी पदार्थ हो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि तांबे जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो तांबे के बने होते हैं, क्योंकि तांबा जो है विद्युत का सुचालक है, वो उसका गुण है। ऐसा क्यों है? तो हम रसायन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रसायन पढ़ेंगे, चाहे पदार्थ कोई सा भी हो। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो बाल सफेद हो जाते हैं, उन बालों के ऊपर डाई लगाई जाती है, काले रंग की, ब्लैक कलर की, अलग अलग रंग की होती है, खैर वैसे तो वहां पर बाल जो है प्रोटीन होता है, और डाई, क्या डाई उस प्रोटीन पे काम करेगी? क्या बाल के ऊपर डाई जमेगी? क्या बाल के ऊपर डाई जो है अब वर्क करेगी? क्या डाई जो है बाल को काला करेगी? अगर डाई अगर अपने बालों में लगे तो काला हो जाएगा। क्या डाई अगर मान लो स्किन, त्वचा पर लग गई तो क्या त्वचा काली हो जाएगी? ये सब गुणों का अध्ययन हम क्या में करते हैं? रसायन में करते हैं। ठीक है, तो रसायन जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम लोग पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग रसायन के अंदर पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान हो, वजन हो, भार हो, और जो स्थान घेरता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं।
रसायन के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है पदार्थ के अंदर हम लोग थे। पदार्थ के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं, और उन छोटी बातों को समझने से पहले जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो हमारे आसपास हवा है ना, ठोस द्रव गैस। हवा क्या होती है? गैस होती है। पानी क्या होता है? द्रव होता है। ठोस में कौन कौन आते हैं? सभी धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, है ना। और कौन आता है? बोला पत्थर, है ना, संगमरमर, ठीक है। और क्या आता है? जैसे लकड़ी। और क्या आता है? जैसे हमारा शरीर, ठीक है। और क्या आता है? बोर्ड, चाक, डस्टर, दीवार, मकान, जो भी है। तो ये सब ठोस, ये सब क्या होता है? हमारे आसपास पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पदार्थ की अगर बात करें, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, पदार्थ के कितने भागों में बांट सकते हैं, तो ठोस, द्रव, गैस, तीन तो ये हो गए। और दो और अवस्थाएं जो है हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो पाठ है पूरा रसायन के अंदर पदार्थ की अवस्था में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था भी होती है। ये कुल 5 अवस्था होती है। तो इन 5 अवस्थाओं के बारे में लोग बाद में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पूरा एक लेसन है अपना जिसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस को अलग से पढ़ेंगे। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पदार्थ से संबंधित कुछ बातें हैं जो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पदार्थ से संबंधित कुछ बातें, कुछ शब्द जिनका ज्ञान हमें होना नितांत आवश्यक है। कुछ शब्द जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पदार्थ संबंधी जो है, जैसे तत्व, यौगिक, परमाणु, मिश्रण, है ना। ये कुछ बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि आखिर इनका मतलब क्या होता है ना। शब्द है। जैसे तत्व की बात करते हैं अपन, ठीक है। आखिर तत्व होता क्या है? तो तत्व वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ लोहे का। लोहा देखा आप लोगों ने, लोहे का संकेत Fe होता है। तो जब हम लोहे की छड़ को देखेंगे तो लोहा किससे बना है? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें केवल Fe के कण ही होंगे। Fe सारे ही जो है आयरन के कण होंगे। ये भी आयरन का कण होगा, ये भी आयरन का होगा, ये भी आयरन का होगा, ये भी आयरन का होगा। सारे कण क्या होंगे? आयरन के होंगे। इस छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। तो तत्व क्या हुआ? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। तत्व क्या हुआ? तत्व की अगर बात करते हैं तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। क्या समझना? तत्व क्या होता है? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, ठीक है। और उदाहरण लो, जैसे अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं। कोई इंसान बीमार हुआ, उसको ऑक्सीजन मास्क के थ्रू जो ऑक्सीजन दी जाती है, तो ऑक्सीजन क्या है? वो ऑक्सीजन O2 है जो केवल ऑक्सीजन के परमाणुओं से बनी हुई है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, सोना। मार्केट में सोना जो है मान लो, है ना, महंगा होता है,
10 ग्राम का पैसा जो है 30,000 40,000 ऐसा कुछ होता है। तो सोने की बात करते हैं तो सोने में केवल सोने के ही कण होंगे, सोने में केवल सोने के ही परमाणु होंगे। ठीक है, तो तत्व क्या हुआ? तत्व वह पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। उदाहरण क्या हो गया? सोना हो गया, है ना, लोहा हो गया, ऑक्सीजन हो गई, सोना हो गया, है ना, और भी कई सारे होते हैं, नाइट्रोजन है ना, और एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रोजन है, N2 बोलते हैं, है ना, ऑक्सीजन हो गया अपनी, और ले लो, हीलियम ले लो आप, और ले लो आप, नियॉन ले लो आप, है ना। तो ये सब क्या हो गए? तत्व हो गए। क्या तत्व पदार्थ होता है? बोला हाँ। तो लोहा वजन होता है, उसके अंदर स्थान घेरता है। ठीक है, तो तत्व क्या हुआ? एक पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया बेटा? अपना तत्व कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए तत्व के बाद में हम लोग परमाणु लेते हैं। आगे परमाणु क्या होता है? तत्व के बाद में हम लोग लेते हैं परमाणु। कि आखिर परमाणु क्या होता है? ठीक है, मैं कहता हूं कि सोना है, सोने का कोई भी एक टुकड़ा है, उसको तोड़ो, सोने को क्या करोगे? उसके हिस्से करो, तोड़ो, टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो क्या होगा? अंत में एक सबसे छोटा कण मिलेगा। उस सबसे छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। जैसे सोना है तो सारे ही सोने के कण होंगे, सारे किसके कण होंगे? सोने के होंगे। तो सबसे छोटा कण कौन सा होगा? ठीक है, आप उसको तोड़ते जाओ। जैसे मैं कहता हूं कि पेंसिल है, पेंसिल कार्बन की बनी होती है। पेंसिल, पेंसिल क्या है? कार्बन होता है, कार्बन का एक रूप है। पेंसिल की ऐसे, पेंसिल को ऐसे चलाओ आप तो एक लाइन बन जाएगी, वो लाइन कार्बन की है। तो वहां पर छोटे छोटे क्या होंगे? कार्बन के कण होंगे। तो सबसे छोटा कण जो होगा, सबसे छोटा कण जो होगा वो होगा कार्बन का परमाणु। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है? तत्व का सबसे छोटा कण। परमाणु क्या होता है? परमाणु जो होता है तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु क्या हुआ? तो बहुत छोटा कण होता है। ठीक है, उदाहरण कौन सा होगा? चलो बताओ, उदाहरण बताओ। तो लोहा हो सकता है ना, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ये सब क्या है? अगर सबसे छोटे कण है, अकेले कण है, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो परमाणु क्या हुआ? तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। उदाहरण ये सभी जो है तत्वों के जो है कण होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? परमाणु कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी में अगला आता है, परमाणु के बाद में अणु लेते हैं अपन लोग। अणु, अणु क्या होता है? ठीक है, परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक नई संरचना बनाते हैं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, जल, जिसे हम लोग पानी कहते हैं। पानी का संकेत H2 होता है। इसकी संरचना देखेंगे तो OHH ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पर एक तो हाइड्रोजन का परमाणु है,
मैं शब्द ले रहा हूँ हाइड्रोजन का परमाणु, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है और ये ऑक्सीजन का परमाणु है। कुल 3 परमाणु, कितने परमाणु? कुल 3 परमाणु ने आपस में मिलकर, 3 परमाणु आपस में जुड़कर एक नई संरचना बनाई, एक नया पदार्थ बनाया। मैं आपसे कहता हूं हाइड्रोजन, इसके गुण अलग होंगे, ऑक्सीजन इसके गुण अलग होंगे, हाइड्रोजन इसके गुण अलग होंगे, लेकिन तीनों जब जुड़ गए तो पानी नाम का नया पदार्थ बन गया जिसके गुण अलग होंगे। तो पानी में जो सबसे छोटी संरचना है जिसको हम लोग H2O कहते हैं, उसमें 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? 3। HOH, हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु और हाइड्रोजन का परमाणु। इन तीनों परमाणु ने जुड़ करके एक नई संरचना बना ली, उसे हम लोग कहते हैं अणु। तो परमाणु क्या हुआ? सबसे छोटा कण होता है तत्व का, लेकिन अणु क्या होता है? तो परमाणुओं के आपस में जुड़ने से कहीं न कहीं इनमें एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल है जिससे जुड़े हुए हैं O और H दोनों ही, और उस आकर्षण बल को हम लोग रासायनिक बंध बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो एक नई संरचना बनती है, उस नई संरचना को हम लोग अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। तो यहाँ पर एक नई परिभाषा आती है, परमाणुओं के रासायनिक संयोग से, रासायनिक संयोग बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं इस लाइन जिसे हम लोग रासायनिक बंध कहते हैं, इस रासायनिक बंध की खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जब परमाणु के रासायनिक संयोग से, केमिकल कॉम्बिनेशन, तो रासायनिक संयोग शब्द ले रहा हूं मैं, परमाणु जुड़ रहे हैं ना। आप यूं कह दो कि परमाणुओं से, परमाणुओं के जुड़ने से बनी संरचना को अणु कहते हैं, तो भी सही है। परमाणुओं के जुड़ने से बनने वाली नई संरचना को अणु कहते हैं, लेकिन परमाणु जुड़ेंगे क्यों, या परमाणु के जुड़ने का को हम क्या कह सकते हैं, उनका तरीका क्या होगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं रासायनिक संयोग। कहीं न कहीं इनमें जैसे होता है ना, 2 व्यक्तियों में व्यापार हुआ या 2 व्यक्तियों में लेन देन हुआ, या मान लो कि दुकानदार है और ग्राहक है, वो जाके ग्राहक जाके बात करेगा तो पैसों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वो सामान दिखाता है, उसको सामान पसंद आता है, तो कहीं न कहीं इंटरेक्शन तो होता है। तो परमाणुओं में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोग। अगर ये संयोग नहीं होगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, परमाणु अलग होंगे तो हम अणु नहीं कहेंगे। तो हम लोग यहाँ परिभाषा ऐसे देते हैं, परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनी संरचना को अणु कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, परमाणुओं के रासायनिक संयोग से अणु बनता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं परमाणु के रासायनिक संयोग से बनी संरचना को अणु कहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं परमाणुओं के रासायनिक संयोग से अणु का निर्माण होता है। आप ये कह सकते हैं परमाणुओं के आपस में जुड़ने से अणु बनता है। तो अणु क्या होता है? जो परमाणुओं से बना होता है, छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तो एक नई संरचना बन जाती है जिसे हम लोग अणु कहते हैं। तो यहाँ पर अणु के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? देखो थोड़ा सा, एक तो पानी हो गया H2O, ऑक्सीजन ले लो, इसका संकेत होता O2। O2 में क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए O2, ठीक है। नाइट्रोजन ले लो, संकेत होता है N2, उसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। O ले लो,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका संकेत HCl होता है, HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये सब क्या है, इसमें दो परमाणु हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन क्लोरीन। इसमें NN दो नाइट्रोजन के परमाणु हैं, ठीक है। इसमें O2 दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। वो ले लो, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, वो ले लो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो ले लो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका संगमरमर होता है, ताजमहल पाया जाता है। ये आपका जो है कपड़े धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये आपका कास्टिक सोडा NaOH होता है जो प्रबल क्षार है। ये आपका तेजाब H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। ये सब क्या है, परमाणुओं के आपस में जुड़ने से नई संरचना बन रही है, इसे हम लोग अणु कहते हैं। ये सभी अणु हैं, ठीक है। तो अणु क्या कहलाता है, अणु क्या होता है, जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एक नई संरचना बनाते हैं, उस नई संरचना को हम लोग अणु कहते हैं, ठीक। चलिए, तत्व हो गया, परमाणु हो गया, अणु हो गया। अब बचता है यौगिक और मिश्रण। यौगिक और मिश्रण, चलिए यौगिक की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं तत्व और यौगिक, ठीक है। तत्व और यौगिक, इन दोनों की बात हम लोग करते हैं। तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयरन, गोल्ड सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बहुत सारे, ये सब क्या है, तत्व है। लेकिन यौगिक क्या होता है, देखिए H2O जो होता है ना, उसमें एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दो तत्वों के जो परमाणु हैं उनके रासायनिक संयोग से एक नया पदार्थ बनता है, वो ले लो HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक अम्ल। इसमें H है, इसमें N है, इसमें O है, H है, N है, O है। इसमें तीन तत्व हैं। कितने तत्व हैं, तीन। तो यहां पर एक नया पदार्थ बन गया, पानी हम पीते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, हम प्रयोगशाला में इसका उपयोग करते हैं, तो ये पदार्थ हुए। लेकिन हम इनको क्या कहेंगे, इनको हम तत्व नहीं कह सकते, क्योंकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन का परमाणु भी है और ऑक्सीजन का परमाणु भी है, तो यहाँ तो एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, तो ये तत्व हुआ नहीं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। दो तत्व ले लो या दो से अधिक तत्व ले लो, उनके रासायनिक संयोग से नया पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक, दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब ये कह सकते हैं कि दो तत्व ले लो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनके रासायनिक संयोग से
नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है। यौगिक बनता है। ठीक है, क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है। ठीक है, क्लियर है? यौगिक बनता है। राइट, चलो, तो यौगिक क्या हुआ? एक पदार्थ, जल के अपने खुद के गुण होंगे। ठीक है ना? देखिए, मैं कहता हूं, जल की बात करता हूं, क्या जल पदार्थ है? बोला हाँ। क्या इसके गुण होते हैं? बोला बिल्कुल गुण होते हैं। कैसे? बोला आग लग रही है, पानी डाल दो। क्या पानी आग को बुझा देता है? बोला बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर जल क्या है? तो जल एक पदार्थ है। ये किससे बना हुआ है? ये हाइड्रोजन से बना हुआ है और ये ऑक्सीजन से बना हुआ है। दो प्रकार के परमाणु, दो प्रकार के तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल बनता है। हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, जलने में सहायता करता है। लेकिन जल, जो पानी है, न तो जलता है न जलने में सहायता करता है। न तो जलता है और न ही जलने में सहायता करता है। पानी न तो जलता है और न ही जलने में सहायता करता है। इसके गुण अलग है, इसके गुण अलग है। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। इन दोनों के रासायनिक संयोग, दोनों की अभिक्रिया, एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, अभिक्रिया, रिएक्शन, दोनों की अभिक्रिया से जल बनता है, नया पदार्थ बनता है। हाइड्रोजन को जलाओ, ये ध्वनि उत्पन्न, पॉप साउंड, ध्वनि के साथ जलती है। ये क्या होती है? जलने में सहायता करती है। लेकिन ये क्या, नया पदार्थ बन गया, न तो जलता है और न ही जलने में सहायता करता है। इसके गुण अलग है, ये अलग पदार्थ है। इसके गुण अलग है, ये अलग पदार्थ है। और जल अलग पदार्थ बना है, इसके गुण अलग है। इसे हम लोग क्या कहा? यौगिक। ठीक, इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से एक नई संरचना बनती है जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं। दो तत्व भी हो सकते हैं, दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं। और उदाहरण देखो यौगिक के, यौगिक के उदाहरण देखो। पानी, सूत्र क्या होता है? H2O। ग्लूकोज, सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। यूरिया किसान लोग उपयोग करते हैं, सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। तो ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं, लेकिन हम इसे यौगिक कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं।
ऐसे पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, पानी, शुद्ध पानी, उसमें केवल H2O होंगे, पानी के अणु होंगे, पानी का अणु, पानी का अणु, पानी का अणु, पानी के अणु होंगे, उसे हम लोग पानी कहते हैं, वो यौगिक हो गया। ठीक है, तो चलिए यौगिक के बाद में आता है मिश्रण। देखिए दो पदार्थ ले लो या दो से अधिक पदार्थ ले लो, उनको आपस में मिला दो, मिक्सिंग। अरे भाई नमकीन की दुकान पे गए, वहां क्या बोलते हैं, मिक्सचर दे दो। वो मिक्सचर नहीं होता, वो एक्चुअली मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। किस किस का, सेव और मूंगफली के दाने और पपड़ी, सेव की पपड़ी भी आती है, और क्या, दाल, चने की दाल भी तली हुई होती है उसके अंदर, और क्या होता है, और गांठिया वाठिया डाल देते हैं वो लोग, है ना। कई तरीके का जो नमकीन मिला है तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर दे दो, मिक्सचर। हाँ, उसको रसायन की भाषा में मिश्रण कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो मिश्रण क्या होता है, तो दो पदार्थ ले लो या दो से अधिक पदार्थ ले लो, उनको आपस में मिला दो, तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दे तो हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण। ठीक, ये जो मिश्रण है वो दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पर समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे पानी और रेत, पानी में रेत मिला दो, गिलास लिया, गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें रेत मिला दी, रेत क्या है, नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी है, नीचे रेत है। नीचे रेत की मात्रा ज्यादा होगी, पूरे मिश्रण में एक समान रूप से रेत नहीं मिली हुई होगी, ऐसे मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एक उदाहरण लीजिए, पानी और तेल मिलाओगे आप तो वहां पर दो परतें बन जाएगी, नीचे पानी रहेगा, ऊपर तेल रहेगा, मतलब दोनों पूरी तरह से मिले हुए नहीं है। लेकिन यहां देखो आप, समांगी मिलो, पानी में नमक मिलाओ, अगर मैं पानी में नमक मिलाऊंगा तो क्या वो नमकीन पानी होगा, बोला बिल्कुल। जैसे नारियल पानी होता है, हम उसमें स्ट्रॉ डाली, नारियल के अंदर स्ट्रॉ डाली, हम उसको सक करते हैं, पीते हैं, तो नारियल पानी, पूरे नारियल पानी, जितना भी पानी होता है, जितना भी पानी पीते हैं, पूरे पानी का स्वाद एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो पूरे पानी में एक जैसे मिले हुए हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। और रसायन के अंदर अगर हम चाय के कप की बात करते हैं, ठीक है, चाय के कप की बात करते हैं, तो क्या होता है, चाय कप की बात करते हैं तो क्या होता है कि हम जो चाय पीते हैं चुस्की लेकर के, तो उस चाय के अंदर
जो स्वाद होता है वो एक जैसा होता है। पहली चुस्की ली आपने, सिंगल टेस्ट, तो जितनी मिठास उस चाय में है उतनी मिठास आधा कप खाली होगा तो हो जाएगी, और उतनी मिठास आखिरी जो आपका टेस्ट है, आखिरी घूंट है, उसके अंदर स्वाद एक जैसा बना रहता है। मतलब पूरे मिश्रण में पदार्थ का प्रतिशत संघटन एक जैसा बना होता है। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ का प्रतिशत संघटन हर जगह पर एक समान होता है। पदार्थ का प्रतिशत संघटन सभी जगह समान होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसमें पदार्थ का प्रतिशत संघटन एक समान होता है उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण, पानी में नमक मिला दो, पानी में शक्कर मिला दो आप, तो वो सब क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। एक उदाहरण ले लें आप लोग, पानी प्लस शक्कर, ठीक है। चलो और कोई सा उदाहरण ले सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण, जैसे वायु में O2 होती है और N2 होती है। हवा जिसे हम लोग सांस में लेते हैं ना, तो वहां पर ऑक्सीजन कितना है? 21% और नाइट्रोजन कितना है? 78%। बाकी सब क्या है? अन्य गैस है ना। तो यहाँ पर भाई हमें सांस चाहिए तो O2 चाहिए, कमरे के अंदर है तो O2 कितना है? 21%। बाहर गैलरी में चले गए, O2 कितना है? 21%। छत पे चले गए, O2 कितना है? 21%। ग्राउंड में चले गए, नीचे मैदान में, O2 कितना है? 21%। पूरे मिश्रण में O2 की प्रतिशत मात्रा समान है, इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि O2 तो नीचे नीचे है, N2 ऊपर है, हमें सांस लेना है तो नीचे जाकर सांस लेना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। क्या ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा सब जगह पर कैसी है? समान है। पदार्थ का प्रतिशत संघटन सभी जगह समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जहाँ पर पदार्थ की प्रतिशत मात्रा सभी जगह पर समान हो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विषमांगी क्या होगा? जहाँ पर पदार्थ की प्रतिशत मात्रा सभी जगह पर समान नहीं होगी। ऊपर नीचे रेत ज्यादा है, ऊपर रेत नहीं है या बहुत ही कम है। पानी और तेल, तेल ऊपर मिलेगा, पानी ऊपर कम मिलेगा। तेल नीचे नहीं मिलेगा या तेल बहुत ही कम मिलेगा, पानी नीचे ज्यादा मिलेगा। दोनों की प्रतिशत मात्राएं एक समान नहीं है, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। है तो मिश्रण, ठीक है तो मिश्रण। तो यहाँ पे मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी, है ना। यहाँ पर हमने तीसरा उदाहरण कौन सा लिया? वायु का लिया। और उदाहरण भी ले सकते हैं आप लोग, जैसे जूस है ना। एक उदाहरण ले सकते चाहे तो आप लोग, जूस, ठीक है। तो यहाँ पर जूस भी क्या है? आपका एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे हम लोग जो है शरबत बनाते हैं, पानी का गिलास लिया, नींबू डाला, शक्कर डाली, उसको मिलाया, शरबत बन गया आपका। शरबत को पीजिए आप, खट्टा मीठा लगेगा, लेकिन उसके अंदर टेस्ट कैसा रहेगा? एक समान रहेगा, क्योंकि आपने शक्कर को पूरा घोल लिया है ना। तो वो सब क्या हो गया? समांगी मिश्रण, है ना। और ये क्या होगा? अपना विषमांगी मिश्रण, है ना। और देख लो, जैसे क्या बोला कि शक्कर और रेत को मिला लो। एक उदाहरण ले लो, शक्कर और रेत, है ना। रेत के कण क्या है? ऐसे ही बड़े बड़े डल्ले ग्रुप में रहते हैं। शक्कर कण भी एक जैसे, प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं रहेगी, है ना। विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? मिश्रण। और मैं आपको बता दूं, मिश्रण के अंदर पदार्थ अपने गुण नहीं खोता है। नमकीन पानी है तो नमकीन पानी भी प्यास बुझाता है, पानी अपने गुण यहाँ पे रखेगा
नमक अपने गुण यहाँ पर रखता है, पदार्थ अपने गुण नहीं खोता है। हवा में देख लो, वायु में O2 है तो O2 अपना काम करेगी, N2 है तो N2 अपना काम करेगा, है ना। जैसे जूस है तो जूस पिया आपने तो पानी आपकी प्यास भी बुझा देगा, और ये शक्कर है वो आपको ऊर्जा दे देगी। शक्कर से हमें ऊर्जा, है ना, जो भी अंदर पदार्थ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर काम में आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रण। तो मिश्रण कितने प्रकार का होता है, बोला इसको दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होगा, जिसमें सभी जगह पर पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कैसी होगी, समान होगी। और विषमांगी मिश्रण क्या होगा, जहाँ पर प्रतिशत मात्रा समान नहीं होगी उसे हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है।